हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं जो 100 के बिल्कुल आसपास होती है। जैसे कि हम पहला एक क्वेश्चन लेते हैं 104 का स्क्वायर। दोस्तों हमें 104 का स्क्वायर निकालना है जो कि 100 से बिल्कुल आसपास है। हमको पहले जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो 104 है ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना अधिक है। तो अगर हम देखें तो ये 4 प्लस है, तो जितना भी प्लस होता है हम उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। और इसके बाद में जितना ज्यादा होता है हम उसको वापस से नंबर में ऐड कर देंगे। तो हमारा जो 104 प्लस 4 यानी कि 108, ये हमारा फाइनल उत्तर निकल कर आएगा जो हो जाएगा 10,816। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 105 का स्क्वायर। अगर हमें 105 का स्क्वायर करना हो तो ये 100 से 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर हम करेंगे 25। और इसके बाद हम देखेंगे जितना भी ये ज्यादा है हम उसको वापस से नंबर में ऐड कर देंगे, यानी कि 105 में अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 110, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11,025। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए 101 का स्क्वायर, अगर आपको 101 का स्क्वायर निकालना हो तो देखना कि ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 1 ज्यादा है। तो हम सबसे पहले 1 का स्क्वायर लेंगे और 1 का स्क्वायर होगा 01। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट में ही नंबर लिखना है। तो 2 डिजिट में हमने नंबर लिखा 01, और फिर देखेंगे कि जितना ये नंबर है उसमें हम जितना भी ज्यादा है उसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 102। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10,201। इसके बाद अगर हमें 103 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट में नंबर लिखा है। इसके बाद देखेंगे जितना ज्यादा है हम उतना ही और ऐड कर देंगे, तो और ऐड कर देंगे तो 103 प्लस 3 106, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,609। और आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम 111 का स्क्वायर। अगर हमें 111 का स्क्वायर निकालना है तो 111 होता है 100 प्लस 11, तो जितना भी ज्यादा हो उसका स्क्वायर करो। 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 डिजिट में ही नंबर लिखना है, तो ये एक जो हमारा होगा वो कैरी हो जाएगा। फिर इसके बाद में जितना ज्यादा हो हम उसको उतने ही नंबर में जोड़ देंगे, यानी कि 111 प्लस 11 जब हम टोटल करेंगे तो 122 आएगा, और ये कैरी वाला एक यानी कि 123। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 12,321। इसके बाद और बात करते हैं, हमें 115 का स्क्वायर निकालना है। अगर हम 115 का स्क्वायर निकालते हैं तो 115 100 से 15 ज्यादा है, और 15 का स्क्वायर करेंगे हम, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन यहाँ पे हमको 2 डिजिट में ही नंबर लिखना है, तो ये 2 हम कैरी ले लेंगे, तो यहाँ से 2 हटा देंगे। अब बात करते हैं कि ये 15 को हम वापस से नंबर में ऐड करेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, और ज्यादा को जोड़ेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 115 प्लस 15 130 आएगा, और 2 हमारा कैरी होगा 132। हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 13,225। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे वो 100 प्लस के थे, यानी कि 100 प्लस, यानी कि 102 105 108 111 100 से ज्यादा वाले। अब हम जिन क्वेश्चनों की बात करेंगे वो 100 से कम होंगे, जैसे कि 98 का स्क्वायर। अगर 100 के कंपेयर में बात करें तो ये 100 से 2 कम होता है, यानी कि 100 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 98 आता है। तो जितना भी 100 से कम है उसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि 0,4, 2 का स्क्वायर 0,4। और इसके बाद में जितना भी कम हो उतना ही इसमें और कम करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ज्यादा किया था, यहाँ पे हम कम में और कम करेंगे। तो यहाँ पे हम 98 में 2 माइनस कर देंगे तो 96 आएगा, तो हमारा फाइनल आ जाएगा आंसर 9,604। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 93 का स्क्वायर। अगर हम 93 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये 100 से 7 कम होता है, 7 कम है, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप रहेगा 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, और इसके बाद हम देखेंगे जितना कम है उतना ही नंबर में से और कम कर देंगे। तो ये 7 कम है तो 93 में से हम 7 और माइनस कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 86। तो फाइनल उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8,649।
इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 91 का स्क्वायर। अगर हमें 91 का स्क्वायर निकालना है तो 91 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 100 से 9 कम है। 9 कम है तो 9 का स्क्वायर लेंगे 81, और जितना भी कम हो उतना और कम कर देंगे। तो 91 में से 9 और माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 82। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 8281। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 89 का स्क्वायर। अगर हमें 89 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से 11 कम होता है, और अगर 11 कम होता है तो हम 11 का स्क्वायर लेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन दोस्तों पहले स्टेप में हमको केवल 2 डिजिट ही लेनी होती है, तो यहाँ पे हम केवल और केवल 21 लेंगे। ये जो 1 होगा ये हमारा कैरी हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में कैरी होगा। तो अब सेकंड स्टेप की बात करें तो 89 100 से जितना कम हो उतना और कम कर दो। तो 89 में हम और माइनस कर देंगे 11, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 78, और उसमें कैरी का 1 ऐड कर देंगे तो 79, और 79 इसके आगे हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 89 का स्क्वायर 7921। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 का स्क्वायर। अगर हमें 85 का स्क्वायर निकालना है तो 100 के कंपैरिजन में ये माइनस के 15 होते हैं। तो -15 है तो जितना कम होता है उतने का स्क्वायर करते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन हमको लेना 25 ही है। ये 2 डिजिट में ही लेना होता है। ये 2 हमारा जो होगा वो कैरी हो जाएगा, और फिर इसके बाद में जितना कम होता है उतना और कम कर देते हैं, यानी कि 85 में हम और 15 लेस कर देंगे। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 70 आएगा, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 7225। तो दोस्तों कैसा लगा ये तरीका, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन लोगों के लिए जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू दोस्तों।